अज्ञान के कचरे को झाड़ करके साफ कर देता है। बोलो राधे राधे। तो कलयुग के 4 स्थान राजा परीक्षित ने दिए। कलयुग ने कहा आपके राज्य में चारों नहीं है तो 5वां सोना दे दिया है। राजा परीक्षित ने सोने को देकर के स्वर्ण 5वां स्थान सोना। पाप के कमाए हुए धन में कलयुग बैठेगा, पुण्य के कमाए हुए मेहनत के कमाए हुए धन में कृष्ण बैठेगा। पाप का धन पाप का है कि पुण्य का? गलती को ना मानना और गलती करने के बाद पश्चाताप ना करना और गलती को सुधारने की कोशिश ना करना सबसे बड़ा गलत काम है। तो सुधारो। जब देखा मैंने गलत किया है, श्रृंगी जी समीक जी के बेटे पास में खेल रहे थे, उनको पता चला कि हमारे पिता का अपमान हुआ। उन्होंने हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, राजन आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाम का सर्प डस लेगा, तू मर जाएगा। समीक जी के पास आए श्रृंगी जी, समीक जी के सामने आकर रोने लगे, गले से सांप हटाए। समीक जी ने कहा बेटा क्यों रो रहा है? श्रृंगी ने कहा राजा परीक्षित ने आपका अपमान कर दिया। समीक ने कहा बेटा तुमने कुछ कहा तो नहीं? श्रृंगी जी ने कह दिया मैंने श्राप दे दिया। समीक जी ने कहे राम राम इतने बड़े राजा को तुमने श्राप दे दिया। शिष्य को जल्दी भेजा और कहा जाओ कह दो राजा परीक्षित से मुक्ति का साधन खोज ले, नहीं अधोगति हो जाएगी। सिर में बैठा राजा परीक्षित गए, प्यास लगी है और जब प्यास लगी तो समीक जी के आश्रम में गए हैं। समीक जी ने कहा है, समीक जी के आश्रम में जाकर पानी मांगा, राजा परीक्षित ने पानी नहीं मिला तो मरा हुआ सांप बाबा जी के गले में डाल करके लौट के घर आ गया। और जब घर आए मुकुट उतारी तो कलयुग उतर गया। अब पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे, रे विधाता मैंने क्या कर दिया? संत का अपमान कर दिया, ये बड़ा गलत किया मैंने, मुझे कोई सजा मिलनी चाहिए। पहले के जमाने में हम और आप गलती करते थे तो सजा की कामना करते थे कि हमें सजा मिलनी चाहिए, और आज के जमाने में गलती भी करते हैं सजा के भोगने को तैयार नहीं। हमने नहीं किया गया, अब कौन समझाए? कलयुग ने देखा ये बढ़िया है, जिसने रहने को जगह दी उसको ही नहीं छोड़ा। कलयुग राजा परीक्षित के सिर में जाकर बैठ गया। सोच लो कि राजा परीक्षित जैसे लोगों को कलयुग ने नहीं छोड़ा तो हम जैसे लोगों को छोड़ देगा? बोलो नहीं, अच्छे से बोलो। नहीं कहेगा कि हम पापी हैं। यदि पाप का धन है तो कलयुग बैठेगा, मेहनत खून पसीने का धन है तो कृष्ण बैठेगा। अब अपने धन में अपनी संपत्ति में बिठाना किसको है आप जानो। राजा